नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र सहयोगी और प्रिंसिपेटर शैलेंद्र। आप जो सिविल कोर्ट का जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसका जो 12वां टेस्ट है 12 नंबर, उसका हिंदी का जो पोर्शन है उसका मैं सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, ये देखिए, लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका पर आपको निबंध लिखना है। तो आपको शुरू में यह कहना है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सभी अपने में महत्वपूर्ण है, लेकिन न्यायपालिका की भूमिका बहुत तटस्थ और संतुलित होती है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। फिर आप बताएंगे कि लोकतंत्र क्या है, फिर आप बताएंगे कि न्यायपालिका क्या है, फिर आप यह बता देंगे कि लोकतंत्र में जब मर्यादाहीनता होती है, जब घूस, भ्रष्टाचार आदि के मामले होते हैं, जब पक्ष विपक्ष के मामले होते हैं, जब संप्रदाय के मामले होते हैं, तो इन सभी मामलों पर साक्ष्यों के आधार पर जो एक संतुलित प्रतिक्रिया आती है वो न्यायपालिका की तरफ से आती है और वो सर्वमान्य होती है। इसका मतलब लोकतंत्र की ये धुरी है न्यायपालिका, ये संतुलन में रखती है न्यायपालिका लोकतंत्र को, उसका प्राण तत्व है यह। इस सेंस में इसको आप लिखेंगे तो आपका ये निबंध पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो है कि तकनीक के अधिक प्रयोग से क्या खतरे उत्पन्न हो रहे हैं आजकल। तो आज का युग तकनीक का युग है, विज्ञान का युग है, रोज नित्य नूतन आविष्कार हो रहे हैं और जैसे जैसे आविष्कार हो रहे हैं, जैसे जैसे वैज्ञानिक वस्तुएं हमारे सामने आ रही है, वैसे वैसे उस पर निर्भरता, उन पर हम निर्भरता हमारी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि हमारे अपने मोबाइल नंबर में भी हम इतने अपने मोबाइल पर निर्भर हो गए हैं कि अपने परिवार वालों के फ़ोन नंबर भी मोबाइल से ही देखते हैं, हमें स्मरण नहीं रहता है। तो सबसे तो पहले यह हमारी स्मृति को खा रहा है। दूसरे, मशीनों से हम काम ले रहे हैं, घर की सफाई करना हो, कोई और दूसरे काम हो, खाना पकाना हो, बहुत सारे काम मशीनों से हो जाते हैं। थोड़ा बहुत हमें उसमें सहयोग देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी शारीरिक गतिविधियां कम हो रही है, तो हम रोगों के शिकार हो रहे हैं। एक तीसरी बात है कि मशीनों के साथ हमारी मानसिक व्यस्तता बहुत होती है। तो मानसिक व्यस्तता होती है तो मन की रफ्तार ऐसे ही तेज है, उसको और रफ्तार देने पर मनोरुग्णता की स्थिति आती है, डिप्रेशन की स्थिति आती है और धीरे धीरे हमारा मशीनीकरण होता चला जाता है, हमारी संवेदना मरती जा रही है। हम मशीनों के जैसे व्यवहार करने लगे हैं, मनुष्य हम कम रह गए हैं, मशीन ज़्यादा होते जा रहे हैं, हमारा मूल तत्व हमारे भीतर से मरता जा रहा है। इन चीज़ों पर जब आप बात करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, तो आपका निबंध पूरा हो जाएगा। अब अगला जो है वो है कि आपके इलाके में पेयजल का भारी किल्लत है, इस समस्या की ओर स्थानीय जल परिषद। तो स्थानीय जल परिषद, तो ये पार्षद नहीं होगा, ये शब्द होगा परिषद। स्थानीय जल परिषद एवं सरकार को नहीं, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु संपादक प्रभात खबर पटना को लगभग 100 शब्दों में लिखिए। तो हम पहले अपना ऊपर पता लिख देंगे, मोहल्ला पखग नगर चचज, या जब यहाँ पटना लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं मोहल्ला किदवईपुरी पटना। फिर सेवा में
फिर दिनांक डाल देंगे। फिर सेवा में संपादक महोदय, प्रभात खबर पटना, विषय इलाके में पेयजल की भारी किल्लत के संबंध में। फिर महाशय सबने निवेदन यह है कि मैं स्थानीय किदवईपुरी का निवासी हूँ। मेरे मोहल्ले में इन दिनों पेयजल की मतलब पीने का पानी की भारी किल्लत है। उसका नल में पानी नहीं आते हैं। वो जो स्थानीय मोटर सप्लाई सिस्टम है उसके ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। कई दिनों से इन समस्याओं को हम लोग झेल रहे हैं। हम लोगों ने जल परिषद के अधिकारियों को भी सूचित किया है, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। तो मेरे इस पत्र को अपने अखबार में प्रकाशित करने की कृपा करें, ताकि स्थानीय जल परिषद और सरकारी अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट हो सके। धन्यवाद। भवदीय अपना नाम। सो नेक्स्ट, अब ये जो है ये गद्यांश है और गद्यांश पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो ध्यान देना चाहिए कि उत्तर लेते हैं हम गद्यांश से ही और उत्तर बनाते हैं हम अपनी भाषा में। ये तय है कि गद्यांश की भाषा आप कम से कम लीजिएगा अपनी भाषा में। छोटे छोटे अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं कि गद्यांश में ही वो पंक्ति खोज लेते हैं और वही पंक्ति उत्तर में लिख देते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको पूरे अंक नहीं आएंगे। आपको करना ये है कि आप गद्यांश को पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न से के उत्तर से संबंधित पंक्ति पर जाएंगे और उस पंक्ति से उत्तर वहीं से लेंगे और अपनी भाषा में उसे बदल कर लिखेंगे। उत्तर गद्यांश से ही लेना है, भाषा अपनी रखनी है और छोटे वाक्य में जितना में वो 1 से 2 वाक्य में उत्तर पूरे हो जाते हैं प्रायः। उससे ज़्यादा लिख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ये पक्का पक्की है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट है आपका ये कहा कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग करके इनका अर्थ स्पष्ट करिए। तो ध्यान रखना चाहिए मूल मुहावरे से ही वाक्य बनता है। अर्थ हमने लिख दिया, कागजी घोड़ा दौड़ाना, बेकार की लिखा पढ़ी करना। वाक्य हम बना सकते हैं, अरे उसकी बात छोड़ो, काम तो करता नहीं है, केवल कागजी घोड़े दौड़ाता रहता है। हो गया। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। अपना काम निकालना। आप वाक्य बना सकते हैं, उसके फेरे में मत पड़ना, उसके फेरे में मत पड़ना, वह तो केवल
अपना उल्लू सीधा करने के लिए दोस्ती करता है। नेक्स्ट, अब देखिए वाक्य शुद्धि है। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। अनेकों नहीं होगा, अनेक अपने में बहुवचन है तो अनेक हो जाएगा। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। तब यह काम आप पर निर्भर करता है, नहीं, यह काम आप पर निर्भर है। नेक्स्ट, इन सब समूहों के लिए एक शब्द लिखना है, तो जो बिना वेतन का है उसे लिखते हैं, कहते हैं अवैतनिक। बहुत सारे लोग पत्रिका वगैरह आदि में अवैतनिक कार्य भी करते हैं। जिसकी पत्नी साथ है उसको कहते हैं सपत्नी। नेक्स्ट, इनका विलोम लिखना है। अंतरंग का होता है बहिरंग, श्लील का होता है श्लील। इन शब्दों का समानार्थी लिखना है। तो वृक्ष का हो सकता है पेड़, पादप, गाछ इत्यादि। यमुना का है अर्कजा, सूर्य सुता इत्यादि। थैंक यू क्लास। तब फिर मिलेंगे अगले टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।